हेलो बच्चों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक वेक्टर से मिलता जुलता होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्पेस में मौजूद पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेक्टर्स करते हैं। अब जरा याद करें कि वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से होता है। पहले हम बात करेंगे कि अगर वेक्टर्स हमें आई, जे और के कैप के टर्म्स में दे रखे हो तो याद करो, हम आई कैप वाले टर्म को आई कैप में ऐड करते हैं, जे कैप को जे कैप में और के कैप को के कैप में। जैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐड होते हैं। यानी जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो ध्यान रखें उनके रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं। जस्ट लाइक वेक्टर्स, जहां वहां पर आई में आई ऐड होता था, जे में जे, के में के, वैसे ही यहाँ पे रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी। और फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जो कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वो भी यहाँ काम करेगा क्योंकि एडिशन का तरीका तो वेक्टर से ही मिलता जुलता है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे। जरा देखें, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक वेक्टर है। मैं पहले एक वेक्टर लेकर के दिखाता हूं कि जैसे एक वेक्टर है 2i प्लस 3j और एक वेक्टर है 4i माइनस 5j। मैं अगर इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं तो वेक्टर्स को ऐड करके जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि i कैप में i कैप और j कैप में j कैप ऐड होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप। बस समझ लें, बिल्कुल ऐसा ही काम यहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होता है। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 5 आयोटा, मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ध्यान रखें मेरे को ऐसा ही कुछ एडिशन का पैटर्न मिलेगा। यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होकर के 6 और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होकर के माइनस 2i। और ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे। अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ध्यान दें रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। अब क्योंकि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिटरली एक जैसा है तो वो चीज हमें ग्राफिकली भी नजर आएगी। कैसे, जरा ध्यान दें। पहले मैं याद दिलाऊं कि दो वेक्टर्स कैसे जुड़ते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक वेक्टर ये है, इसका नाम रख लेते हैं कुछ वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है